और हम अपना काम भी कर लेंगे। सोच में थोड़ा सा फर्क आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने किस चीज को प्राथमिकता दी। अगर आपके जीवन में ये दर्शन की प्राथमिकता है, भगवान का दर्शन करने की, गुरु दर्शन करने की प्राथमिकता है, तो आपके लिए लाभ अलग तरह का मिलेगा। और आपके लिए अपनी जॉब प्राप्त करने की या अपना कोई काम बनाने की प्राथमिकता है और ये चीज सेकेंडरी है, तो उसका लाभ अलग तरह से मिलेगा। लाभ तो मिलेगा, लेकिन लाभ में भी ये प्राइमरी और सेकेंडरी चलता रहता है। क्योंकि हम जिस तरह का मनोभाव करते हैं वही चीज हमारे सामने प्राथमिक रूप में उभर के आएगी, और जो पुण्य हमें प्राप्त होगा वो भी प्राथमिकता से उसी संबंधी होगा। तो हम अपने मनोभावों को हमेशा देखते रहा करें और उन मनोभावों में यह संयोजना बना के रखें कि धर्म कार्य पहले है और अपने आवश्यक जीवन का कार्य उसके बाद में है। अगर हम यूं अपना एक विचार बना करके चलते हैं तो ये हमारा हर कार्य होगा, और होने के साथ साथ वो हमारे लिए अच्छा भी होगा। और उसके लिए वह कार्य जब होगा तो उसमें कहा जाएगा कि यह कार्य आपका धर्म पुरुषार्थ के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ? हाँ, आपको अनेक तरह के पुरुषार्थों में अगर धर्म की प्राथमिकता रहती है तो वो आपके लिए अनेक कार्य होने के बाद में वह कार्य आपके लिए अच्छा पुरुषार्थ कराने वाले, सही दिशा में ले जाने वाले वो कार्य होंगे। और उन कार्यों से जो आपको लाभ मिलेगा, उन लाभों से भी आप अपने उद्देश्य से भटकेंगे नहीं, उससे भी आपकी दिशा सही बनी रहेगी। ये किसके फल से होता है? ये धर्म को प्राथमिकता देने से होता है। कई बार जीवन में ऐसे भी लाभ मिल जाते हैं जिससे हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। कुछ ज्यादा हमें पैसे के लोभ में किन्हीं ऐसे लोगों का संयोग मिल गया जो आगे चल करके हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। किसी भी तरह का वह प्रॉफिट हमारे लिए आगे चल करके परेशानी का कारण बन जाए। इन सब संभावनाओं को भी दूर करने का अगर कहीं पर कोई साहस होता है या कोई विकल्प जो आपके अंदर इस तरह के उत्पन्न होंगे उनको दूर करने का कोई पुरुषार्थ होता है, तो वह धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से ही किया जाता है। जब आपके जीवन में धर्म की प्राथमिकता रहती है तो आने वाले अनेक और भी दुख जो उस अर्थ के साथ आते हैं, जो उस धन आदि के लाभ के साथ आते हैं, उनसे भी हमें मुक्ति प्राप्त कराने का एक भाव मिल जाता है जब हमारे जीवन में धर्म की प्राथमिकता होती है। तो इसलिए काम सभी लोग करते हैं, दर्शन भी सभी लोग करते हैं, बिजनेस भी सभी लोग करते हैं, लेकिन भाव कौन सा पहले हमें रखना प्राथमिकता में, ये अगर हम सीख लेंगे तो ये मनोविज्ञान हमारे लिए बहुत आगे तक काम आएगा। इसका सबसे अच्छा फायदा जो हमने आपको बताया कि अगर आपके लिए कोई अर्थ लाभ हो भी गया, आपको अपने मन माफिक कुछ जॉब मिल गई या आपको कोई पेंडिंग का काम पूरा हो गया, उसके साथ अनेक और चीजें जो आपके लिए दुविधा के रूप में सामने आएंगी। क्योंकि जब भी आपको कोई भी चीज मिलेगी तो एकदम से वो चीज मिलने के बाद भी कई तरह की दुविधाएं आती हैं सामने। तो उन दुविधाओं से बचाने के लिए अगर हमारे सामने कोई उपाय होगा तो वो होगा कि हमने पहले किसको प्राथमिकता दी। अगर हमने धर्म को प्राथमिकता दी है तो वह धर्म ही हमारे कर्म में जो दुविधाएं आ रही हैं उन दुविधाओं को दूर करने के लिए एक उपाय बन जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं धर्म के लिए प्राथमिकता दो और फिर उसके बाद में अपना कर्म करो, तो तुम्हारा कर्म भी धर्म पुरुषार्थ के साथ कहलाएगा। समझ में आता है? बात कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। नहीं समझ आ रहा है? बात आप कहोगे बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज में, किसी भी
लाइन पर चलते हुए अगर आपको कहीं एक ह्यूज डिफरेंस दिखाई देता है तो वह भी एक माइन्यूट डिफरेंस से ही शुरू होता है, और वो डिफरेंस इसी तरह के भावों से बनता है। हमारे भावों में हर तरह के विकल्प आते हैं, हम हर तरह का चिंता करते हैं, चिंतन भी करते हैं, और हम काम भी करते हैं। हमें दिल्ली आना है, हम दिल्ली में आएंगे, सब काम करेंगे, अपने काम भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन हम अगर इस तरह की भावों में समायोजना बना करके अगर काम करेंगे तो उसके फल अलग होंगे। सुन रहे हो? काम तो आपके सब हो रहे हैं, होंगे, लेकिन समायोजना में प्रायोरिटी पहले किसकी, ये जब हमारे सामने रहता है तो हमें अपने आप एक संतोष, जिसे हम कहते हैं आत्म संतोष, वो भी मिलता है। हमारे कर्म के कार्य भी पूरे होते हैं, और हमारे कर्म पुरुषार्थ में जो भी दुविधाएं आती हैं उन दुविधाओं को दूर करने का भी हमें उपाय धर्म के माध्यम से ही मिलता है। इस तरह का अपने मन में हमेशा विश्वास रखना। सुन रहे हो ना? हाँ, यूं तो घूमने आना, दर्शन हो जाना, प्रवचन सुन लेना, ये एक सहजता में होना अलग बात है। और एक जब हम मन बना करके निकलते हैं, नहीं अब तो बहुत दिन हो गए हैं, हमें तो दर्शन करने जाना है, तो वो जो मनोभाव होता है वो कुछ अलग होता है। फिर उसमें लाल किला, चांदनी चौक, चौर बाजार, ये सब सेकेंडरी चीजें, समझ